हाथ की रोटी खाने की इच्छा है कि नहीं, मुझे बताओ। है वो सी दुकानिया सोच रही है, मूड हिला में तो और हंसेंगी। सबकी इच्छा एक मंत्र हमारा आज मंत्र ये है कि आज कथा सुन के शाम को तुम जाओ, घर की डेयरी पे बैठ जाना और ऐसी जगह पे बैठ जाना जहां बहू तुम्हारी आवाज सुने, और दो चार पड़ोस उनको अपने पास बुला ले और कहना हो बहन हमारी जैसी बहू भगवान सबको दे, आज ऐसी बढ़िया सेवा करी बन। अच्छा उसने भोजन नहीं दिया है, तुम सवेरे लड़के आई हो, मैंने धक्का मारे, लेकिन यदि आप हमारे मंत्र को मानो, तुम्हें दोनों टाइम भोजन नहीं मिले तो आप हमारी कभी बात मत मानो, केवल डेयरी पे जाके ये कहना हे भगवान हमारी जैसी बहू सबको दी। बहू आज हमारी कढ़ी खाने की इच्छा आती तो 60 हाथ से मथा मांग के ले आई, मैंने ऐसी सुंदर कढ़ी बनाई। हे भगवान जाके भैया सुखी रहे, जाके बाप मातारी सुखी रहे, जाके मायके में सब प्रसन्नता रहे, बड़ गोविंद भगवान की। और आपको यदि दोनों टाइम रोटी नहीं मिले तो आप हमारी बात, अब तुम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है बहू, गड़बड़ कर रही है ठठरी बा के भाई की बात है, नहीं है बात भाई समझ में आई। यहाँ लड़को रही बहू और गाली तुम कौन को दे रहे हैं, बाकी माता बाकी भैया, तो बहू कहते हैं कि तुम तो जीव से हमारी मैया की ठठरी बांध नहीं पाओ, लेकिन हवा बहू ना जो क्या ही जिंदगी में ठठरी नहीं बांध रही, बोले गोविंद भगवान की बात आई समझ में। प्रेमी भाई बहन इसलिए बहुओं के प्रत्येक को कर्म सिद्धांत की बात है, यदि आप अपना कर्म सुधारोगे तो बहू भी सुधारेंगे। आप कथा के माध्यम से देखें, सुमित्रा ने बाबा कौशल्या को हृदय से लगा लिया, बहन राम के लिए मत रो। कौशल्या ने कहा राम के लिए थोड़ी रो रही है, तो क्या मेरे पुत्र लक्ष्मण के लिए रो रही हो? कौशल्या ने कहा लक्ष्मण के लिए रो रही है। तो फिर सुमित्रा ने पूछा फिर जो कुछ खा पी नहीं रही हो, जो दूध का गिलास मुंह की ओर गया धड़ाम से गिर पड़ा, फिर वो किसके लिए रही हो? आज अम्बा कौशल्या की जो वेदना है उसे सुनो। अम्बा कौशल्या रो करके कहने लगी कि अरे पलक पीठी तजी गोदई, पलक पीठ तजी गोदई सियन दीन मगर अवन कठोरा, पलक पीठ तजी गोदई सियन दीन मगर अवन अरे भोरई कभी की हुई है, चली पलक दुखे हुई है, भूखी हुई है प्यासी हुई है, जागी हुई है भूखी हुई है प्यासी हुई है, भोरई की भूखी हुई है, चली हुई है जागती। इसकी याद आ रही है भाई और बहनों, बहु सीता की हमारी सीता कभी जमीन पर नहीं चली। अरे पलक पीठ तज गोदई डोरा, चियन पग यवन कठोरा, चियन मोर जिम जुग बदलय, दीप बात नहीं तारन गयो। वो सीता अरे सूरज किरण लागे, सूरज किरण लागे, बहू मिलानी हुई है, सूरज किरण लाग बहू को मिलानी हुई है, जागी हुई है भूखी हुई है, प्यासी हुई है रात की, प्यासी हुई है भूखी हुई है, जागी हुई है रात की। किसके लिए रो रही बताओ, बोलो। ललाट में लुपनिया दे दो, बहू को पानी मिलाकर धनिया बहू को बिछोगी, समझ में आई? इसका कर्म खराब है प्रेमी भाई है। इधर जैसे भरत जी आ रहे हैं और भरत जी को रो रही हैं, अचेत अवस्था में पड़ी हैं, चौपाई इसी को याद में रखना का को न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब
सुमित्रा ने कान में धीरे से कहा। कौशल्या को मालूम नहीं है कि दशरथ जी ने आदरणीय वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलावा भेज दिया, भरत जी आ गए। वो तो चित पड़ी। बहन सुमित्रा ने कहा तो बहन भरत जी आ रहे हैं। अब आप देखें, जिसकी माता ने उनके बहू और बेटा को निकाला है, उसके पुत्र के आने की आवाज सुमित्रा के कान में पड़ी तो जैसे मरे हुए के मुंह में अमृत मिल जाए, वो चैतन्य अवस्था में आ जाता है। ऐसे ही भरत का नाम सुना तो भरत ही देखी माँ तो ओठ धाई। भरत ही देखे माँ तो ओठ धाई। ताली बजाओ। भरत ही देखी माँ तो ओठ धाई। भरत ही देखे माँ तो ओठ धाई। अब खड़ी तो हुई भरत जी के नाम से चैतन्यता तो आई आदरणीय भाई बहन, लेकिन शरीर में कुछ खाया पिया नहीं था। खड़ी हुई और जैसे पागलों की तरह दौड़ करके भरत को अंक में भरना चाहती थी तो मूर्छा आ गई। तो मूर्छा खा करके आकर में गिर पड़ी। बोल गोविंद भगवान की मूर्छित अब भरत ही जी ने बाहर से अम्बा कौशल्या को अपनी तरह दौड़ते भी देखा था और मूर्छित अवस्था में गिरते हुए भी देखा। तो भरत जी तो भरत ही है संत। भरत जी ने विचार किया कि पिताजी के मरण में हम हेतु हैं, मरण हेतु निज देह विचार। और पिता की हत्या जो तो महापाप, और पापी का मुंह देखने वाले को भी पाप लग जाता है। इसलिए भरत जी दोनों हाथ जोड़ के देहरी के बाहर से कहने लगे, अम्बा कौशल्या की ओर इशारा करते हुए, तो मुख न देखो माँ मेरा, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। हे माँ, तुम हमारा मुंह मत देखो। तो फिर भरत जी ने विचार किया तो मैया सोच रही होगी कि जब हमें मोहिनी दिखाना था तो तुम हमारे महल में क्यों आए। तो भरत जी कहने लगे, मैया हम महल में तुझे मोह दिखाने के लिए नहीं, हमने आदरणीय गुरु वशिष्ठ की पाठशाला में जो सीखा है कि माँ की गाली, माँ का श्राप भी पुत्र के लिए वरदान जाता है। माताओं बहनों, तुम्हारी सास की गाली, तुम्हारे ससुर की गाली, तुम्हारे पति का श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। आपका उदाहरण तो गौतम की पत्नी अहिल्या को जब भगवान श्री राम जी ने चरण स्पर्श किया, रज डाली और अहिल्या चैतन्य अवस्था में आ गई, तो राम जी ने कहा, देवी तुम हमारे साथ चलो। अहिल्या राम जी से हाथ जोड़ के कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तो अपने पति के लोक नहीं जाएंगे। तो राम जी ने कहा, भी तो बड़े क्रोधी, क्रोध में आकर के तुम्हें पत्थर की बना दिया, फिर कहीं बना दिया। तो अहिल्या हाथ जोड़ के कहने लगी, अब समझ में आया है क्या, जब मोने श्राप जो दीना अति प्रभु मोरी सोमति भोरी नाथन माधव
पूछा, प्रभु जी बताओ यदि हमारे पति गौतम जी हमको श्राप नहीं देते तो आपका रास्ता से चले जाते, हमें दर्शन कैसे मिलता? बोले गोविंद भगवान की और जीवन का लाभ है भगवत दर्शन हो जाए, चाहे पति के प्रेम से हो जाए, चाहे क्रोध से हो जाए। यदि आपने हम पर कृपा की है तो केवल इतना कर दो क्या कि आप जो है थोड़ी सी चरण रज हमें दे दो, सो अब हम उसे अपने पास रखेंगे। लक्ष्मण जी की जिज्ञासा हुई कि इस चरण रज का देवी तुम क्या करोगी? तो अहिल्या कहने लगी कि हम अपने पति के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, नाथ है सरोसी, हाल क्रोध आ जाता है। और मान लो हमसे और हमारा भी स्वभाव ऐसा है कि हम पे भी गलती होती है, हम अपनी तमाकू नहीं छोड़ेंगे और वे हमसे लड़े बंद नहीं करेंगे, इसलिए नाथ है सरोसी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है जो विष्णु के बड़े भाई गजेंद्र सिंह हैं, वे और कोई उनमें एहमाल नहीं था, केवल तमाकू था। आज वो हमसे कह रहे थे, पंडित जी 2 दिन आपकी कथा सुन के हमारे मन में ऐसा भाव पैदा हुआ है कि आज से हम अपनी तमाकू का परित्याग तो सत्संग जो है हमारे विचारों को सुधारता। प्रेम अरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद भगवान की। माताओं ने बड़े ध्यान से सुनना, अहिल्या ने ये नहीं कहा कि हमारे पति के स्वभाव को बदलो। आजकल बहुत से संत लोग आप लोगों को इसी में ठग रहे हैं, महाराज ऐसा को कर दो जो वशीकरण हो जाए। अहिल्या कह सकती थी कि महाराज जब आप हमें पत्थर से मानव की बना सकते हो तो हमारे पति का वशीकरण करवा दो, हम जाकर बैठो वहां बैठ जाए। लेकिन कहा महाराज यदि हमारे ऊपर कृपा की है तो केवल इतना कर दो। भगवान लक्ष्मण जी ने पूछा कितना चाहती हो? जो अहिल्या ने कहा केवल इतना चाहती है कि अपने चरणों की रज थोड़ी हमें दे। लक्ष्मण जी ने कहा इसका क्या करो? अहिल्या ने कहा कि हम अपने स्वभाव को इतनी जल्दी, जो मलिन स्वभाव है जो बदलने वाला नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार कर। यदि हमसे फिर कहीं भूल हो जाए और पति को क्रोध आए वो पत्थर की बनाए तो जय चरण रज हम फिर डाल लेंगे तो तत्काल उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। कष्ट केवल एक बात का, पत्थर बनने का कष्ट नहीं है स्वामी, कष्ट इस बात का है कि इतने वर्षों तक हमारे पति की हमने सेवा नहीं कर पाई, हमारे पति से वियोग नहीं हो, हम उनकी सेवा के लिए हम दासी है, इसलिए अपने चरण दे दो। जब वो हम पर क्रोध करके हमें पत्थर की बनाएंगे तब तत्काल उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमें भाई बहन हमने निवेदन कर रहे थे, भरत जी ने अम्बा कौशल्या से कहा मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ प्यारी प्यारी है हो
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रेमियों, भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, अम्बा कौशल्या से कहने लगे, मुख न देखो माँ मेरा, और मुख देखने में पाप है, किंतु दे दो माँ तो मुझको आज कोई श्राप है। दशरथ जी जब प्राणों को छोड़ रहे थे, उस समय दशरथ जी के पास केवल 3 लोग थे, अम्बा कौशल्या, मैया सुमित्रा और सुमंत। इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा, क्योंकि राम राम कभी एक बार नहीं कहा जाए, कोई मिलता है उन्होंने कहा राम राम। सबसे पहले सुमंत से दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी हमारा आपका आज तक का मिलन था, राम राम। फिर सुमित्रा की ओर दोनों हाथ जोड़े, सुमित्रा हमारा तुम्हारा आज तक का मिलन था, हमारा हमारी राम राम। और जब कौशल्या की ओर हाथ जोड़ के दशरथ जी ने कहा, देवी कौशल्या अब हमारी तुम्हारी राम राम, तो कौशल्या ने कहा, स्वामी अब आके हमें क्या करना है, अयोध्या अनाथ हो रही है, और धीरज धर्म में त्रयोरुनारी, हम आपकी धर्म पत्नी हैं, हमें क्या करना है। तो दशरथ जी ने रोके तो हृदय कंठ में कहा, कौशल्या जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा सदा, जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। स्वामी भाई ने दशरथ जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। कौशल्या से कहा कि ये राम के वनगमन की अयोध्या में आंधी है, भूकंप, और देवी कौशल्या भूकंप में राम मणि है, मणि का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आंधी आए तो दीपक बुझता है कि नहीं बुझता? पूरी अयोध्या में कौशल्या, पूरी अयोध्या में कौशल्या केवल एक ही दायित्व हम तुम्हें छोड़ के जाते, पूरी अयोध्या में यदि कोई दीपक है तो केवल राम भरत। इसलिए मरते समय अयोध्या का सार्वभौम सम्राट तुमसे भीख मांगता है, तुम मन वचन धर्म से भरत के प्राणों की रक्षा करो। इसलिए कौशल्या कहती है कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहत नीक मोहि लागत, अगम स्नेह भरत रघुबर को, और तहन जाय मन विधि हरि। हर को पति के वचनों की याद करके कौशल्या ने विचार कर लिया, भरत के स्वभाव को जानती है, यदि मेरे एक आंसू को भरत देख लेगा तो भरत जिंदा नहीं। उस बालक को धिक्कार है, उस बहू को धिक्कार है जिसके सामने उसके सास के आंसू निकलते हैं, उस पुत्र को धिक्कार है जिसके सामने उसके पिता के आंसू निकलते हैं। प्रेमी भाई बहन, इसलिए अपने आंसुओं को पी गई। एकदम जोर से भरत ने कहा, मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है,
किंतु दे दो मात मुझको आज कोई श्राप है, ऐसा कह के और वो मेरा प्रिय संत भरत पृथ्वी पर मां के सामने गिर पड़ा। कौशल्या ने कहा कि यदि हमने जोर से आवाज नहीं लगाई तो भरत के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो एकदम आह निकली, ओ भरत बेटा, एकदम मां चिल्लानी, ओ भरत बेटा, ओ भरत बेटा। देखो ओ बेटा अपने से कहा है, भरत किसका बेटा है? जिसकी मां ने उनके पुत्र को अभी 4-7 दिन पहले घर से बाहर। मित्र कौशल्या मां बोली, ओ भरत बेटा, ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, तू पापी नहीं है। और फिर विचार किया कि हम जल्दी राम जी की कसम नहीं खाएंगे तो भरत हमारी बात पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए कहने लगी, ओ भरत बेटा, न तुझ में, ओ भरत प्यारे, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, और साक्षी हूँ मैं मुझे श्री राम की सौगंध को न काऊ, सुख दुख कर दाता कोहु न गाऊ, कोहु न गाऊ, सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहु न देऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रोने लगी अम्मा कौशल्या, झोली आंचल को फैला लिया, रो करके कहने लगी, दोनों भुजाओं को भरत को भरने के लिए फैला लिया। ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षी हूँ मैं मुझे श्री राम की। जैसे राम की सौगंध खाई तो भरत जी का हृदय द्रवित हो गया। भरत जी ने विचार किया कि अब दौड़ की अम्बा कौशल्या की अंक में हम नहीं बैठे, तो बूढ़ी माता ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी माता ने इनकी गोदी से इनके पुत्र को बाहर किया। भरत जी मैया कौशल्या की गोदी में बैठ कर माँ को दुलारने लगे, माँ आकर खोल, देख तेरा भक्त तेरे गोदी में। केकई ने अपने कर्म से कौशल्या के पुत्र को उसकी गोदी से हटाया, कर्म खराब। जैसे भरत को गोदी में देखा, कौशल्या मैया के नेत्र रुक गए और चारों तरफ संसार की ओर हाथ करके कहने लगी कि द्रोह करके गई, ओ बहन के गई, तुमने हमसे द्रोह किया, इसमें हमारा घाटा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा ही नुकसान। द्रोह करके गई क्या हानि मेरी कर गई, और देख लो संसार मेरी गोद फिर से भर गई। द्रोह करके गई क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले संसार मेरी गोद फिर से भर गई। हे भरत बेटा, न तुझ में देश की दुर्गंध है, और साक्षी हूँ मैं मुझे श्री राम की सौगंध। जैसे शाम को जंगल से चर के लौटने पर गाय अपने बछड़े को चाट जाती है, वैसे ही अम्बा कौशल्या अपने प्रिय पुत्र भरत को चाट। भरत जी ने कहा, मां तुम हमें राम में कोई भेद नहीं कर। अम्बा कौशल्या ने कहा, राम में और तुझ में मेरे यहाँ कोई भेद नहीं। तब भरत जी ने कहा, आपको बुरा नहीं लगे, हमें भेद लग रहा है। अम्बा कौशल्या ने कहा, क्या लग रहा है? भरत जी ने कहा कि जब हम बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, और सरयू
नदी के किनारे से खेलकर हम चारों भाई आते थे और धूल धूल शरीर में जिस समय हमारे राम भैया आपकी गोदी में बैठते थे उस समय आपके बूढ़े आंचलों से दूध की धारा बहती थी। ये वह दूध की धारा आज इस आगे भक्त के गोदी में बैठने से तुम्हारे तुम दोनों स्तनों से दूध निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि भरत और राम ने मैया के हृदय में कोई भेद प्रेमी पराया अपना कैसे बड़ा बनाया जाए कि रामचरितमानस सबको संदेशा देती है। जिस समय राम जी वनवास को गए अम्बा केकई ने कहा कि तुम्हें पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है अयोध्या का राजा तो मेरा प्रिय पुत्र भरत बनेगा। तो राम जी ने प्रसन्न मन से केकई से 3 बार जननी कहा। क्या बार कहा? 3 बार। देखो वैसे हम भी 2-3 दिन से कह रहे माताओं बहनों लेकिन जननी किसी से नहीं कहा। जननी उसी से कहा जाता है जो जन्मती है जन्म देती है। तो राम जी ने 3 बार केकई को वनवास जाते समय 3 बार जननी केकई से कहा। पहली बार कहा जय राम भैया सुन जननी सोई सुन बलवारी जो तुम्हारा तो चरण अनुरागी सुन जननी सोई सुन बलवारी सुन जननी सोई सुन बलवारी जो तुम्हारा वचन अनुरागी जो तुम्हारा वचन धरा के बीच में धन साथ जाएगा न जमीन साथ जाने वाली जाएगी। धन धरा के बीच में या सब धरा रह जाएगा और बेटा पोता सब छुटेंगे पशुधन बंधा रहे नारी लगे प्यारी तुम्हें रोती खड़ी रह जाएगी और जिस देह पे करते गर्भ यह आग में जल जाए। अब बेचैनी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माता पंडित जी क्या करे तो मानो जी अंतिम उपदेश है करो भजन सीताराम का लो नाम सीताराम का बस साथ केवल जाएगा और मौका अगर जो चूकते तो अंत में पछी राम का नाम लेके जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो के मर कर के घर जाएंगे किधर भेज दोगे नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। 3 बार आदरणीय भाई बहन मेरे प्रभु राम जी जब वनवास को गए तो 3 बार अम्बा के कैसे
जन्मी कहा था तू अब